वास्तव में भागवत सब कुछ देने में समर्थ है। दारिद्र्य दुख ज्वर दाहिताना माया पिशाची परिवर्तिताना। यदि आप संसार के सुख की कामना करते हैं, सबसे ज्यादा कामना धन की ही होती है, तो आपके जीवन में दारिद्र्य के ज्वर ने जो आपको पीड़ा पहुंचा रखी है, दरिद्रता ने पकड़ रखा है, जकड़ रखा है, उस दारिद्र्य ज्वर का दमन करने वाली दिव्य कथा है श्रीमद् भागवत की। और आप कहोगे हमें दरिद्रता ने सताया ही नहीं, हम तो श्रीमान हैं, धनवान हैं, माता पिता संपन्न हैं। और कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि हम तो महात्मा हैं, फक्कड़ है, हमें धन की कामना ही नहीं है। पैसा पापी साधु को परस लगावत पाप, दूर करे गुरु इष्ट से उपजावे संताप। भगवत रसिक जी कहते हैं साधु संतों के लिए पैसा छूना ही पाप है, क्योंकि जहां उन्होंने पैसा पकड़ा, धन आया, तो सबसे पहले तो गुरुजी से अलग होते हैं कि गुरुजी के यहाँ रहेंगे, गुरुजी को देना पड़ेगा, तो फिर अपना आश्रम कब बनेगा? तो सबसे पहले तो गुरुजी से अलग होगा। अब गुरुजी से अलग हो गए तो अभी तक जो भजन करते थे शांति से बैठ करके, जब पैसा होता है तो फिर पैसे का ही चिंतन चलता है, पैसा कहाँ लगाया जाए, जिससे हमारा नाम हो, प्रतिष्ठा हो। पैसे से और पैसा आवे तो अपना प्रभाव प्रतिष्ठित करने के चक्कर में वो भगवान का भजन तो भूल जाता है और पैसे का ही चिंतन चित्त में चढ़ा रहता है। तो दूर करे गुरु इष्ट से, गुरु से भी दूर किया, इष्ट से भी दूर किया, उपजावे संताप। आए दुखम व्यय दुखम दुखम च परिरक्षणे। धन की रक्षा में भी बहुत टेंशन होता है, किसी को पता न चल जाए, चोरी न हो जाए, कोई छीन न ले, कोई मांग न ले, तो ये सब संताप उत्पन्न करता है। इसलिए साधु संत जो भजनानंदी हैं, उनको जितना हो सके धन से दूर रहना चाहिए, ये भगवत रसिक जी कहते हैं। परंतु धन की इच्छा हो तो धन भी देता है, और जो इस प्रकार से धन से दूर रह के भगवत भजन करते हैं, उनके लिए भागवत में क्या मिलेगा? बोले माया पिशाची परिमर्दिताना। माया के अधीनस्थ होकर के जो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के अनादिकाल चक्र में हम भटक रहे हैं, इस माया पिशाची का परिमर्दन करने में, विनाश करने में, आपको माया से मुक्त करने में समर्थ है श्रीमद् भागवत। तो लोक चाहो तो दारिद्र्य दुख को दूर करके धन संपत्ति देगी, परलोक चाहो तो माया पिशाची का मर्दन करके आपको माया मुक्त करके माधव के चरण कमलों में पहुंचा देगी। दोनों ही बातें हैं, लोक चाहो परलोक चाहो, सब कुछ देने में समर्थ श्रीमद् भागवत है। तापत्रय विनाशाय, तीनों प्रकार के ताप। इस समय तो गर्मी पड़ रही है भयंकर, ये सबसे बड़ा ताप है। पर गर्मी से बचने के लिए तो एयर कंडीशन भी है। बोले एयर कंडीशन आपको सुलभ हो सकता है, गाय भैंस बकरी पशु पक्षी कीट पतंग वो तो एयर कंडीशन में नहीं रह पाएंगे, उनका ताप कैसे दूर होगा? उनके लिए गंगा यमुना बह रही है, गंगा जी में गोता लगावे, चाहे हाथी हो चाहे कोई भी पशु पक्षी हो। गंगाम्भस्त एवं द्वीपः, गंगा जी में गोता लगाते हुआ भी शीतल हो जाता है, और गंगा जी में कोई टैक्स भी नहीं देना पड़ता, कोई भी आकर के नहाए। परंतु ये ताप बाहर का है, बाहर के ताप से बचने के तो भौतिक अन्य उपाय बहुत हैं, पर सबसे बड़ा ताप आपको बाहर से ज्यादा भीतर रहता है, मन में रहता है, जिसको कहते हैं टेंशन। टेंशन मतलब टेन माने 10, सन माने सूर्य। एक सूर्य तप रहे हैं तो खोपड़ी गर्म कर रहे हैं, और भीतर हो टेंशन,
10-10 सूरज जिसके भीतर तपेंगे, बोलिए बेचारा वो तो फूक ही जाएगा। तो आजकल हम लोग टेंशन में बहुत रहते हैं। तो ये भीतर का जो संताप है वो सबको सताए जा रहा है, कोई ना कोई ताप। तो भीतर के संताप को दूर करने के लिए श्रीमद् भागवत की ज्ञान गंगा है, जो कर्ण कोहरों से हृदय में प्रविष्ट होकर के जीव के भीतर के संतापों का समन कर देती है, दमन कर देती है। बाहर का ताप उतना खतरनाक नहीं है जितना भीतर वाला होता है, और भीतर के ताप प्राय एयर कंडीशन में रहने वालों को ज्यादा होता है। गरीब को उतना संताप नहीं होता जितना धनवानों को होता है, बड़ा टेंशन होता है। इसलिए इन समस्त मनस्थ तापों को, तन के ताप के लिए तो उपाय बहुत हैं, पर मन का जो संताप है वह श्रीमद् भागवत के श्रवण से ही दूर होता है। एतस्माद् परम किंचित मनः शुद्धैर न विद्यते। इससे बढ़िया मन शुद्धि का, मन का संताप हरण करने का दूसरा कोई उपाय है ही नहीं। ये केवल तापत्रयोन्मूलनम नहीं है, केवल तापों का ही उन्मूलन नहीं करती। सद्यो हृदय वरुद्धते त्रिकृतभिः शुश्रूषभिः तत्क्षणात्। कस्मिन् क्षणात्? तत्क्षणात्। किस क्षण? बोले शुश्रूषभिः तत्क्षणात्। श्रोतुम इच्छद भी, जहां सुनने की उत्कट उत्कंठा उत्पन्न हुई कि तत्क्षणात् ईश्वर हृदय अवरुद्धते। उसी क्षण ईश्वर आपके हृदय में आकर के विराजमान नहीं होंगे, अपितु अवरुद्धते, कैद हो जाएंगे। तो भगवान को हठात हरण करके अवरुद्ध करने की यदि सामर्थ्य है तो केवल श्रीमद् भागवत महापुराण में, और वो भी वृंदावन धाम में बैठ करके। वैसे तो कथा कहीं भी सुन लो, परंतु कहीं का मतलब केवल भूलोक में। ये रस और कहीं नहीं। स्वर्ग में भोग सामग्री बहुत है, परंतु ये सामग्री स्वर्ग में भी नहीं मिलेगी। देवता बेचारे इसलिए तो रोते रहते हैं,